तो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे है, डिस्क्लेमर भी आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली विद इन द मार्केट्स वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड नो कि हमें क्या करना है, व्हाट इज बिंग द पर्पस, और उस पर्पस के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए। तो कैंडलस्टिक्स क्या है? कैंडलस्टिक्स गिव्स अस आइडिया, एक आइडिया देता है कि मार्केट में कौन सा कंट्रोल वहां पर है, कौन आउट ऑफ कंट्रोल है, और उस कंट्रोल के साथ हम और क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी जो गलती होती है वो गलती ये है कि जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी थिंकिंग है, उस अप्रोच में थिंकिंग में हमें कुछ बातें, कुछ चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। क्योंकि हम यदि उन चीजों को अच्छी तरीके से वहां पे समझ नहीं सकते, देन अल्टीमेटली हमारे से जो है गलती ऐसा होने के चांसेस, संभावना जो है वो पॉसिबिलिटी वहां पे है। तो उस पॉसिबिलिटीज को भी हमें अंडरस्टैंड करना होता है। तो जनरली ये बुल्स और बियर का फाइटिंग तो जनरली होता रहेगा। बुल क्या है? बुल कीमत को ऊपर उछालने की कोशिश करेगा, जहां पे कीमत ओपन हो रही है उसके कंपेरेटिवली हायर साइड में जाने की कोशिश करेगा। और बियर जो है वो नीचे खींचने की कोशिश करेगा, जहां जहां पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे 20 रुपए के अराउंड वो ओपन हो रहा है और निचले स्तरों पर जा रहा है। बट इसके साथ और एक चीज हमें अच्छे तरीके से समझनी होती है, और वो बेसिकली ये है कि रेंजेस कहां पर और किस तरीके से जो है वो हो रहे हैं। क्योंकि यदि हमने उन रेंजेस को अच्छी तरीके से पता कर लिया, उनको अंडरस्टैंड कर लिया, देन अल्टीमेटली हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है एक सिंपल तरीके से जो है वो वर्कआउट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो लेट मी शो यू दैट आल्सो। अब इसको आप चार्ट को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो आप अंडरस्टैंड करिए, जब भी आप कोई भी चार्ट्स वहां पे देख रहे हो तो हमेशा देखिए कि मार्केट का रेंज क्या हो रहा है। अब इस सबको जो है मैं निकाल देता हूं, आपको अच्छी तरीके से वहां पे अंडरस्टैंड वहां पे करवाता हूं। तो ऑब्वियसली है, ये चीज आपको समझना जरूरी। हेलो। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर जो है वो समझना जरूरी रहता है, और उस स्ट्रक्चर में क्या है कि रेंज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, हाइज कहाँ पर है और लोज कहाँ पर है। अब यदि हम यस्टरडे का, शुक्रवार का रेंज का यहाँ पे कंसिडरेशन करें तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारे लिए क्रिएट होती दिखेगी। बट यदि आप देखोगे तो शुक्रवार का फर्स्ट कैंडल यदि हम यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट 10 अराउंड है ये, 3:15, 9:15। अब आप यहाँ पे अच्छी तरीके से फर्स्ट कैंडल को यदि हम देखेंगे, समवेयर हियर 9:15 वाली कैंडल ये थी।
अल्ट वी, तो ये वाली कैंडल वहां पे थी, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ओके, वर्टिकली लेना पड़ेगा। तो 9:15 वाली कैंडल यदि हम कंसिडर करते हैं तो ये वाली वो कैंडल है। अब दूसरी प्रीवियस डे वाली कैंडल यदि हम यहाँ पे देखें तो ये वाली कैंडल है। तो जब भी एक रिटेल ट्रेडर वहां पे समझने की, खेलने की कोशिश कर रहा है इंट्राडे, तो उसको एक चीज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि मार्केट की रेंज क्या है। तो उस मार्केट के रेंज के हिसाब से ये लो है, और प्रीवियस डे का जो था हाई, वो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास है इस निफ्टी 50 के लिए। ओके, तो यदि हम अच्छी तरीके से देखें तो ये जो दिन का टेक्सचर है, ये पूरा दिन का जो टेक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा दिन का रेंज है, और उस रेंज के भीतर ही नेक्स्ट डे वाली रेंज जो है क्रिएट होती हुई दिख रही है। आप देखो अच्छी तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही जोन है यहाँ पर, और लो की हम बात करें तो इस जोन के अराउंड है। मतलब हुआ हो क्या रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रही है कि मार्केट का बिहेवियर जो है एक इनसाइड बार काइंड ऑफ जो है कैंडल जो है वो क्रिएट हो रही है। इनसाइड बार मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो अप मूव हुई है, इसका जो ओरिजिन है वो इस पॉइंट के अराउंड है, जो कि इस दिन का लो है, और जहां तक ये गई है उस दिन का जो हाई है वो इस पॉइंट के अराउंड है। तो लो और हाई के बीच में ये है, और ये एक इनसाइड बार वाली कैंडल का क्रिएशन जो है वो होता हुआ बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो जनरली हमें पर्सपेक्टिव क्या देखना जरूरी है, तो हमारे हिसाब से पर्सपेक्टिव यही है, जब तक कीमत इस जोन को टैप ना करे या इस जोन को टैप करते हुए क्लोज इन जोन के ऊपर नहीं करती है, तब तक इस अ, मेले में हमें कोई भी सहभाग या एंट्री जो है वहां पे लेनी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स का भी हम डिस्कशन जो है, जिक्र जो है हम करने वाले हैं, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब इन बिटवीन यदि हम वहां पे एंट्रीज करने की कोशिश करेंगे, देन अल्टीमेटली हमारे लिए वो तो दिक्कत वाली बात रहेगी ही रहेगी। और इसके अलावा जो हम बार बार स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट मनी की ये कर रहा है, स्मार्ट मनी वो कर रहा है, यदि आप आपकी अप्रोच, आपकी थिंकिंग स्मार्ट मनी के हिसाब से करोगे, देन अल्टीमेटली आपके लिए वो सही बात होती हुई दिख जाएगी। दूसरा बात हमें यहाँ पे ये भी समझनी है कि ये एक रेंज तो क्रिएट हुई है, बट इस रेंज के लिए हमारे लिए आउटकम क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको एक लोअर लोज और लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो लोअर लोज और लोअर हाइज क्या है कि जब एक अप ट्रेंड परिपक्व हो जाता है, एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से अप ट्रेंड वहां पे मैच्योर हो जाता है, और उसमें हाई जब बनता है, वो हाई जो रहता है वो लेटेस्ट हाई, उसके ऊपर जो है कीमत जनरली टिकती नहीं है, पुल बैक कर जाती है बट टिकती नहीं है, और वहां से इस तरीके का एक जब स्ट्रक्चर बनना वहां पे शुरू हो जाता है, इससे एक लोअर लो और लोअर हाइज वाला स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएशन कर जाता है, जो एक संभावना दर्शाता है कि इस लोअर लो के नीचे जब मार्केट वहां पे ट्रेड करना शुरू कर जाएगा, तो वहां पे ट्रेंड में बदलाव आने की संभावना, ट्रेंड में बदलाव होने की उम्मीद जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ये बात, ये चीज आपको वहां पे समझनी जरूरी है कि ट्रेंड किस तरीके से जो है वहां पे बिहेव कर रहा है, और उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी रहता है। तो अल्टीमेटली एक स्विंग हाई जो है ये क्रिएट हुआ है। अब इस स्विंग हाई के अराउंड कीमत किस तरीके से बिहेव कर रही है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही साइडवेज, तकड़ा साइडवेज वाला दिन होता दिखा। अब ये सोमवार की चीज देखनी जरूर रहेगी कि क्या हो रहा है, बट हमें ये रेफरेंस यहाँ पे मिला है कि भले ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज जब तक नहीं होता है, फॉलो क्लोज होने के बाद एक फॉलो थ्रू उस कैंडल के ऊपर जहां जब तक हमें देखने को नहीं मिलती है, तब तक यहाँ पे लॉन्ग न करना जरूरी है। बट जनरली मिस्टेक यही हो जाती है कि वहां पे लॉन्ग करना या चलती कैंडल में घुसना ये जरूरी लोगों से हो जाता है। यदि इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, उसमें आपको टिकना है, देन अल्टीमेटली ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, येलो सीज जो है, इसके ऊपर या नीचे आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो ट्रेंड जो है वो क्रिएशन होता हुआ दिख सकता है। एल्स यहाँ पे प्रॉब्लम या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टक, या आप वहां पे एसएल हंटिंग हम जो कहते हैं, हम हमारा एसएल हंट हुआ और उसके बाद ही गया, ऑब्वियसली होना ही होना है। आप जब एंटर कर रहे हो, देन बिग प्लेयर्स, बिग फिशेस विल
ऑलवेज नो कि आपके एसएल कहां पे प्लेस हुए हैं। तो अल्टीमेटली जब तक ये ट्रेंड में लोवेस्ट जो हायर लो है अप ट्रेंड के हिसाब से वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जोन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो उसके बाद ही जो है बियर्स वहां पे चार्ज लेंगे। और जब वो बियर्स वहां पे चार्ज लेते हुए दिखेंगे, देन अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्गेस्ट नोड जो है वो क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अब दूसरा एक कंपैरिजन यहाँ पे आप देखिए अच्छी तरीके से, आपको वहां पे चीजें जो है समझ में आ जाएगी। अब इस कैंडल्स में अंडरस्टैंड यदि हम अच्छे तरीके से करें, तो जब कीमत इस लाइन को टैप करने के बाद यहां से निकल रही है, तो आप नंबर ऑफ कैंडल्स यहां पे देखिए और उन कैंडल का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करिए। सिर्फ 4 या 5 ही कैंडल है और उन कैंडल की बॉडी जो है बड़ी है एज कंपेयर टू अपर शैडो एंड लोअर शैडो। तो ये कैंडल जो है ताकत दर्शाती है, स्ट्रेंथ दर्शाती है, और ये वही जोन है, उसी जोन के अराउंड जब मार्केट वहां पे आएगा तो बुल जो है उनका बैक इन एक्शन करने की जो है वहां पे कोशिश करेगा। इसके विपरीत यदि हम देखें, जब मार्केट इस जोन को टैप कर गया, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स जो कि रेड है, जो कि दर्शाती है ओपनिंग जो है ऊपरी स्तरों पर हुई है, ओपनिंग ऊपरी लेवल्स पे हुई है और क्लोजिंग निचले स्तरों पर हुई है। क्लोज नीचे गई है, मतलब यहाँ पे ये बियर वाली सिंपल सी कैंडल है। और ये ताकत वाली कैंडल जो कि बुल्स को दर्शाती है, जो कि बाइंग को दर्शाती है, वो ये चीज वहां पे दिखा रही है कि मार्केट में क्या स्थिति जो है वो क्रिएशन में। तो अल्टीमेटली इनको आपको अंडरस्टैंड करना होता है, इनको आपको समझना होता है कि बियर का जो एरिया है या सेलर का जो एरिया है वो इस जोन के आसपास है, और बुल्स का जो एरिया हम कंसिडर आउट करें, जैसे कि यहां से टैकल इन किया था इन बिटवीन, यहां से भी बुल्स ने जो है कम बैक किया था, क्योंकि यहां पे एक अच्छी खासी मारूबूज हुई थी। बट ये मिडिल ऑफ द जोन थी, और इस मिडिल ऑफ द जोन में कोई भी चीज जो है दर्शानी वहां पे क्रिएट नहीं होती है। तो अल्टीमेटली हमें स्ट्रांगनेस ऑफ द बेस समझना जरूरी है। यदि हम स्ट्रांगनेस ऑफ बेस समझ जाए, देन अल्टीमेटली हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें जो वर्कआउट होती हुई दिखेगी। और एग्जैक्टली हमने उस बेस को कंसिडर कर लिया, अल्टीमेटली पेशेंस को, संयम हमने अच्छी तरीके से रखा, देन अल्टीमेटली एक रिस्क रिवॉर्ड जो है, रिस्क रिवॉर्ड वाला हिसाब, रिस्क रिवॉर्ड वाला जो रेशो है हमारे दिशा में, हमारे डायरेक्शन में एक अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग बेस बियर के केस में भी देखना जरूरी है। हमें पता चला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बट अल्टीमेटली जब तक हमें एक अच्छा खासा कंफर्मेशन नहीं मिलता है, अच्छी खासी तरीके वाली चीज देखने को नहीं मिलती है, तब तक हमें संयम, वेट एंड वॉच वाली भूमिका जो है वो रखनी जरूरी रहती है। क्योंकि यदि हमने वेट एंड वॉच वाली भूमिका वहां पे रख ली, देन अल्टीमेटली चीजें जो है वो कंसिडर होती दिख जाती है। आई गेस 90% ऑफ ट्रेडर लूजिंग मनी, उसका रीजन यही है कि विद इन द रेंज जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यहीं से एक रिवर्सल आ जाएगा, यहीं से एक ब्रेकआउट आ जाएगा, बट वो ही एक कारण है जो कि एक एसएल हंटिंग वाली जो सिचुएशन जो है वो चीज हो जाती है। यदि हम कल वाले दिन का यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इतना बड़ा मार्केट वाला जो रेंज है, इतनी छोटी छोटी कैंडल में जो है सिमड़ा है बायर्स और सेलर के बीच में। तो इतनी टाइट रेंज में आप यदि ट्रेड करने की वहां पे कोशिश कर रहे हो, तो टाइट रेंज में कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद यदि आप प्रॉपरली, जैसे ये ऊपरी लेवल पर हमें पता चल रहा है कि बियर्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस बियर के स्ट्रॉन्ग बेस के आसपास जाना चाहिए। अब बियर्स का स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्यों हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जब कीमत लास्ट टाइम उस जोन के अराउंड आई थी, तो बियर्स ने उसी जोन के आसपास जो है सेलिंग करना शुरू कर दिया था। और जब कीमत निचले स्तरों पर स्ट्रॉन्ग बुल केस हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब कीमत उस जोन के अराउंड आई थी, तो वहां पे बुल्स ने जो है एक तगड़ी तरीके से जो है सेलिंग करना शुरू कर दिया था। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, देन अल्टीमेटली आपके लिए एक सिंपल सा बेसिस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसमें आप सिर्फ उन लेवल्स के अराउंड ही जो है आपका काम करने की कोशिश करोगे। क्योंकि यदि आपने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया, देन अल्टीमेटली आपके लिए 70% ऑफ जो काम जो है वो क्लियर आउट होता हुआ, आपके लिए क्लियरली होता हुआ, सिंपली होता हुआ दिख सकता है। तो क्या है इससे आउटकम ये है कि जब भी आपको कैंडल्स मिल रहे हैं, वो कैंडल्स तो देखिए जरूर, उसमें कोई दो राय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें आप देखिए
आउट ऑफ द रेंज कहां पे मार्केट जा रहा है, उसमें क्या चीज हो रही है। अब दूसरा एक प्रश्न सिंपल सा आता है कि मार्केट ने ये जो यू टर्न हुआ है मार्केट का, ये यहीं से क्यों यू टर्न कर गया मार्केट। आई गेस ओके, तो यहां से ये यू टर्न क्यों कर गया। तो उसका रीजन सिंपल है, अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेजेस आपके सामने रहते हैं, उन मूविंग एवरेजेस को भी आप अच्छी तरीके से वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। मूविंग एवरेजेस का मतलब ये रहता है कि आपका 10 दिन का एवरेज कितना है, 50 दिन का एवरेज कितना है, या 20 दिन का एवरेज कितना है, 100 दिन का एवरेज कितना है, वो चीज पे रहता है। एंड जनरली हमेशा कीमत आगे नहीं रहती, थोड़ा बहुत कूल ऑफ करने के लिए उस एवरेज के आसपास भी आती हुई आपको देखने मिल जाती है। तो उसमें आपको ये चीज समझनी जरूरी रहती है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, हमें पता चल जाएगा कि मार्केट वहीं से क्यों बाउंस बैक कर जाता है हमेशा और उस जोन के हिसाब से। तो लेट्स गो इन इंडिकेटर सेक्शन, और उसमें मूविंग एवरेज एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज कर जाते हैं। यहां पे सिंपल मूविंग एवरेजेस 50, 100 वो यहां पे लगाए हुए हैं। आप देखिए एसएमए 50 है, एसएमए 100 है, और एसएमए 200 है। अब ये बीच वाला जो है, मुझे 100 वाला नहीं चाहिए, 50 और 200 के हिसाब से मैं कंसिडर आउट कर रहा हूँ। और चलिए वो 100 भी लेते हैं, उससे भी आपको कुछ अंदाजा जो है वहां पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए उससे निकाल लेते हैं, ओके। तो आप अच्छी तरीके से देखिए, जब उस दिन मार्केट में एक बुलिश मूव हुआ, वहां से एक हाई हुआ, बस उस हाई के बाद जब मार्केट में फॉल आया, तो ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के अराउंड किस तरीके से एक छोटी सी, मतलब एक बड़ी कैंडल हो रही है, उस बड़ी कैंडल का जो विक है वो बहुत ही छोटा है, बट आप देखिए वो मूविंग एवरेज जो है निचले स्तरों पर था, और उसका सपोर्ट जो है वो वहां पे क्रिएशन होता हुआ हमें दिखा है। तो ये सपोर्ट यदि क्रिएट हो रहा है, देन अल्टीमेटली आप देखिए नेक्स्ट कैंडल कितनी बड़ी कमबैक वाली वहां पे क्रिएट होती हुई दिखी है। तो ये बात आपको समझनी होती कि क्या एक्चुअली हो रहा है। तो ये मूविंग एवरेज की वहां पे चीज होती है। जब भी आप इंट्राडे स्केल पर कोई भी चीज वहां पे देख रहे हो, तो ये 200 डे वाला मूविंग एवरेज के आसपास यदि आपको कीमत देखने को मिल रही है, तो वहां पे वेट ऑन करिए, प्राइस का देखिए बिहेवियर। फर्स्ट कैंडल कहां पे क्लोज हो रही है और नेक्स्ट कैंडल कहां पे ओपन हो रही है, देन अल्टीमेटली उसके नीचे ये चीज है, देन ऑब्वियसली आपके लिए एक अच्छा खासा ट्रेड जो है वो क्रिएट हो सकता है। और उसमें आप टारगेट जो है जहां पे कंसोलिडेशन है उस दिन का, भले ही इस कैंडल के आसपास कंसोलिडेशन नहीं, बट लेफ्ट हैंड साइड में जाते हुए प्राइस का बिहेवियर जो है वहां पे अंडरस्टैंड जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो। दूसरा दिन यदि हम यहाँ पे देखें, हमेशा तो वो चीज नहीं दिखेगी। आप यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली मार्केट ने जो है यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन जो है इस दिन कोई भी मूविंग एवरेज के अराउंड नहीं किया, भले हम 100 दिनों का मूविंग एवरेज भी ऐड कर जाए तो उसके अराउंड कीमत गई नहीं है। ऑलमोस्ट 50 के नीचे आई, 200 के नीचे, एंड इन बिटवीन ही कम बैक करते हुए दिखी। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि वहां पे उस दिन की जो प्राइस एक्शन है वो टोटल एंड टोटल एक साइडवेज है, दिशाहीन है। और दिशाहीन दिन आप यदि नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ चीजें वहां पे यदि करने की कोशिश करते हुए रख रहे हो, देन अल्टीमेटली आपके फंसने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज जो है सबसे ज्यादा वहां पे होते हुए दिख सकती है। इसके अलावा आप अच्छे तरीके से देखे होंगे, जब कीमत उस 200 मूविंग एवरेज को एक स्ट्रांगली क्रॉस ओवर कर जाती, जैसे इस दिन का केस आप यदि कंसिडर करोगे, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास ओपन हुआ, कंसोलिडेट करते हुए नीचे आया, एंड ऑलमोस्ट इस 200 दिनों के एज वेल एज 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। अब 200 दिनों के, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट ले लिया उस लेवल को, जो अप्रोच हायर टाइम फ्रेम जब एनालिसिस आप करोगे, तो और जैसे ही उसके ऊपर निकलना शुरू कर रहा, और यहाँ पे इस कैंडल को आप देखोगे, इस क्लोजिंग ऑफ द कैंडल आप यदि वहां पे ले रहे हो, देन अल्टीमेटली आपके पास वहां पे लॉट्स ऑफ पेशेंस रखना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपकी एसएल सिस्टम, स्टॉप लॉस सिस्टम जो है आपके अकॉर्डिंगली जो है वो होती दिख सकती है।
तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको मारुबुजु कैंडल का टारगेट आउट करना जो बहुत ही जरूरी है। यदि आपने मारुबुजु कैंडल समझ ली, भले ही वो ग्रीन साइड में रहे, भले ही वो आपके लिए रेड साइड में रहे, बट आपके लिए वो एक वेगास काइंड ऑफ एंट्री जो है, एक दिशा, सही दिशा वाली जो एंट्री जो है, भले ही हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली आपके लिए अपॉर्चुनिटी, भले ही वो डाउन साइड की कंसिडर करे, भले ही हम लॉन्ग साइड की कंसिडर करें, उस पर सारी चीजें जो है वो निर्भर होती दिख सकती है। एंड इसके अलावा हमें अंडरस्टैंडिंग ये भी यहाँ पे आनी चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर कैसा, किस तरीके से जो है वो हो रहा है, उस हिसाब से आप देखिए इनमें दोनों मूविंग एवरेजेस में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। भले ही यहाँ पे बेरिश कैंडल हो रही है, बेरिश मारुबुजु कैंडल हो रही है, तगड़ी वाली कैंडल्स वहां पे आ रही है, बट ऑब्वियसली उसके बाद मार्केट जो है एक सस्टेन आउट कर जाता है, एंड सस्टेन आउट करने के बाद मार्केट अगेन उसी अप्रोच के अराउंड जो है वो होता दिख जाता है। आप यहाँ पे देखिए, जब कीमत ने इसको क्रॉस किया था तो ऑलमोस्ट प्राइस तो ऊपर थी, एंड मूविंग एवरेज जो थे वो बहुत ही दूर थे। एज ऑफ नाउ अब ये डिस्टेंस जो है आने वाले 2-3 दिनों में बहुत ही कॉम्प्रेस होता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीजें, बट ये कॉम्बिनेशन कैसे पता चल जाएगा। दूसरी बात, यदि आप अच्छे तरीके से देखोगे, देन कीमत क्यों 24,924 से ही कम बैक या बाउंस बैक करती हुई हमें दिखी है। अब इसका एग्जाम्पल का यदि हम एक्सटेंशन अच्छे तरीके से ले ले तो ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम में यदि हम जाते हैं, और मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस का बिहेवियर यदि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऑफ द लास्ट मंथ, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखिए उसी जोन के आसपास से मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया था। ऑलमोस्ट, सॉरी, ओपनिंग थी वो 302, आई गेस 302 302, यस, यहाँ पे। और उसको आप यदि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में लेके जाओगे तो आपको अच्छी तरीके से वहां पे पता चल जाएगा कि मार्केट के लिए सपोर्ट क्या है। आप देखिए, भले ही यहां से सेल ऑफ आया था, बट ये जब मारुबुजु रेड कैंडल हुई उसके बाद एक कमबैक, स्ट्रॉन्गर कमबैक वाली जो कैंडल है वो क्रिएट हमें होती हुई दिखी, और उस क्रिएशन वाले कैंडल के साथ ही एक स्ट्रॉन्गर कमबैक वाला सेक्शन जो है वो क्रिएट होता दिखा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप मार्केट को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इस बात को समझना है कि व्हाट इज बिंग द एस्पेक्ट। ये तो हुआ निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत कम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप बैंक निफ्टी में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, भले ही निफ्टी 50 में नहीं, तो बैंक निफ्टी में कल जो पुल बैक हुआ था वो 200 मूविंग एवरेज के अराउंड ही था, और वहां से जो कमबैक हुआ गाइस, तो ऑलमोस्ट 53,200 से 53,900 या अर्लियर रेजिस्टेंस जोन के आसपास हुआ। इसमें आप समझिए अच्छे तरीके से, जब जब पुल बैक वो 200 मूविंग एवरेज के इन एंड अराउंड होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, वहां से एक तगड़ा वाला जो मूव है, तगड़ा वाला जो कमबैक है वो होता हुआ दिख जाता है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस में और मूविंग एवरेजेस में बहुत सारा डिस्टेंस था, अब यहाँ से कम हो गया, अगेन यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। अब देखना है कि क्या होता है, और यदि यहां से वो सपोर्ट ले ले जाता है, देन अल्टीमेटली अगेन एक एटीएच की तरफ जो है हम जाने की संभावना हो सकती है, सब्जेक्टेड टू कैंडल्स का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। बट कितनी ब्यूटीफुली ये सिंपल सा बेसिक, सिंपल सा लॉजिक जो है हमारे लिए काम करता हुआ दिख सकता है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डीलिंग विद द मार्केट्स। आई होप सो ये बेसिक चीजें, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको समझ में आई होगी, और उसका फॉलो थ्रू जो है आप अच्छी तरीके से वहां पे लोगो ही लोगे। इन बिटवीन यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हो, डेफिनेटली नए नए वीडियो के लिए आप जरूर जरूर वीडियो को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके दोस्त परिजन परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।